जब तक वो ना चाहे उनको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उनका काम उनका रिकॉर्ड वैसा है। हाँ, उन्होंने खुद को प्रूव करके दिखाया नागपुर की जनता के सामने। हाँ। तो मेरे को लगता है उनके अपोजिट में भी कोई खड़ा भी रह सकता। लड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई खड़ा होके बताए तो फिर देखी जाएगी बात। इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा रोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए सर। तो विकास क्या है, आप मेरे को बताइए ना, विकास क्या है? सिर्फ रोड बनाना यही विकास है, बाकी और कोई विकास नहीं है। आज एजुकेशन कोई विकास नहीं है, आज कॉर्पोरेट स्कूलें बंद हो रही है, वो विकास नहीं है। आप खासदार है ना यहाँ पे, आप देखिए क्या हालत हो रही है, स्कूलों की क्या हालत हो रही है। बेसिकली मैं बीजेपी को फेवर नहीं करता, लेकिन गडकरी साहब के लिए डेफिनेटली फेवर करूंगा मैं। मतलब ये पार्टी के ऊपर वाला नेता है नागपुर। ऑफ कोर्स। क्यों मास लीडर है? मोदी जी मास लीडर का, मोदी जी को बोल सकते हैं मास लीडर है, एक हिंदुत्व का फेस है। गडकरी जी क्या है मुझे बताइए? आज बीजेपी मोदी जी के भरोसे पे चुन के आ रही है, गडकरी जी कितने आमदार चुन के ला के दे सकते हैं? मुझे आप बताइए ना। आज नागपुर के अंदर में कितने एमएलए की जिनको गडकरी के नाम पे वोट मिलेगा, मुझे आप बताइए। मोदी जी के नाम पे वोट देता है, कोई भी देता है, मोदी के नाम पे वोट देता है, बीजेपी के नाम पे वोट देता है, हिंदुत्व के नाम पे वोट देता है। गडकरी जी के नाम पे कोई वोट नहीं देता है। तो आप उनको रेटिंग देना चाहो, अगर 10 में से रेटिंग देना चाहो एज ए सांसद, तो कितना दोगे? 9.5। 9.5। और 0.5% कहाँ काटे आपने? मैंने 0.5% इसलिए काटा कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। इतने अच्छा काम कर रहे हैं सांसद है, अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले तो हमारे को मालूम भी नहीं था हमारा सांसद कौन है क्या है। हाँ। लेकिन गडकरी जी आने की वजह से हमारे को मालूम पड़ रहा है उनका काम भी अच्छा है, रोड डेवलपमेंट में वगैरह। 2024 में देश में आम चुनाव होने वाले हैं। नागपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछले 5 सालों में या फिर कह लीजिए कि 10 सालों में काफ़ी चर्चित रहा। और चर्चा में रहने के कारण जो है नितिन गडकरी जी जो नागपुर के सांसद है वो रहे, क्योंकि नागपुर से एक सांसद जो है सांसद बन के जाता है और पहले ही कैबिनेट में टॉप 5 मंत्री में वो शामिल हो जाते हैं। 2014 में भले ही नितिन गडकरी जी मास लीडर ना हो, लेकिन 2019 में जब वो चुनाव लड़े तब उनकी छवि मास लीडर की थी। और 2024 में जब इलेक्शन होने वाले हैं तो उनकी छवि क्या है, लोगों में उनकी क्या राय है, ये जानने की कोशिश करते हैं आज के कार्यक्रम में और जानते हैं नागपुर के जनता से कि वो नितिन गडकरी के बारे में क्या सोचते हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? विनय ओझा। विनय जी, नागपुर के सांसद नितिन गडकरी जी के बारे में क्या राय रखते हैं? अभी मैं तो करीबन 20-25 साल से नागपुर में हूँ। मैंने जब से देख रहा हूँ, मैं जब से गडकरी जी स्टार्टिंग में जब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री नहीं थे, मैं तब से, जब से बने वो तब से देख रहा हूँ मैं। और उनका मेरे ख्याल से पहले का भी काम और अभी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, टोल्स हो गए अभी। और गडकरी जी के खास बात है कुछ ना कुछ नई आइडियाज़ सोचते रहते कि क्या चीज़ से अपना कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकले, कम पैसों में अपना ज़्यादा कम लागत लगाए, ज़्यादा अच्छा से अच्छा कैसे हो सकता, ट्रैफिक कैसे कम किया जाए। अब यहाँ पे अपन ट्रैफिक में अगर रोड बना रहे हैं उसमें भी अब हम लोगों को नहीं समझते लेकिन उनको समझता है। अब वो इतने मतलब है कि उनका आइडियाज़ का कि मैं कौन से चीज़ें डालूँ कि मेरे खपत कम हो, मेरा प्राइस मेरे को कम, इसमें ज़्यादा टाइम तक के सामान टिके, बहुत दिन तक के रोड टिके। अपने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री भी है वो। अब इतने सारे काम, इनका 20 साल का रिकॉर्ड देखिए आप, या फिर उनके काम का रिकॉर्ड देख रही है, मुझे नहीं लगता उनके अपोजिट में कोई खड़ा भी हो सकता नागपुर के लिए। नागपुर के जो 10 साल की बात करेंगे सांसद के तौर पर, तो आप उनको रेटिंग देना चाहो, अगर 10 में से रेटिंग देना चाहो एज ए सांसद, तो कितना दोगे? 9.5। 9.5। और 0.5% कहाँ काटे आपने? मैंने 0.5% इसलिए काटा कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। हाँ। अभी भी बहुत कुछ। फॉर एग्जांपल, अभी आप बर्डी और धनतोली साइड का आप नागपुर में अगर ट्रैफिक देखोगे, शाम के टाइम में ट्रैफिक लटक जाता है। हाँ। बहुत सारे सिग्नल्स काम नहीं करते हैं। हाँ। वहाँ पे काम होना बाकी है। हाँ। बहुत सारी जगह CCTVs नहीं है। लेकिन मेरिट में गडकरी जी पास हो जाएंगे ये इलेक्शन। बिल्कुल। 2024 में जब इलेक्शन होगा तो आपको लगता है कि कोई किसी अन्य पार्टी का भी नेता उनके सामने खड़ा भी? फिलहाल तो मुश्किल है, नहीं हो सकता। फिलहाल तो मुश्किल है। अभी उनको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हाँ। जिनको अपोजिशन में खड़ा होना है, हाँ। उनके लिए अभी बहुत सारा होमवर्क करके आना पड़ेगा। तो उसके बाद कुछ हो गडकरी सकता है। जी 10 साल और है, ऐसा लग रहा है आपको? मेरे ख्याल जब तक वो मेरे चाहते ख्याल तब से तक। 10 से 15 साल आराम से उनके वो अपोजिट चाहते में तब कोई, तक। बिल्कुल। जब तक वो ना चाहे उनको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उनका काम उनका रिकॉर्ड वैसा है। हाँ। उन्होंने खुद को प्रूव करके दिखाया नागपुर की जनता के सामने। हाँ। तो मेरे को लगता है उनके अपोजिट में भी कोई खड़ा भी रह सकता। लड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई खड़ा होके बताए तो फिर देखी जाएगी बात। अमित वानखेड़े जी है जो सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, नागपुर के तौर पर देखा जाए, सांसद जी के तौर पर क्या लगता है नागपुर, आपने किस तरह से देखा नितिन गडकरी जी को? क्या लगता है कि 2024 में इलेक्शन है, गडकरी जी वापस आ रहे हैं नागपुर?
देखिए सर, मैं गडकरी जी को कवर कर रहा हूँ, तब से वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी थे और पहले वो एमएलसी भी थे। मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है आपकी। डेवलपमेंट की परिभाषा मैंने सिर्फ रोड बनाना, सिर्फ सिविल के काम करना, यही डेवलपमेंट की परिभाषा है। आप आज मेडिकल कॉलेज में जाइए, आप मेयो में जाइए, आप आईजीएमसी में जाइए, आप देखिए वहाँ पे हालत कितनी ख़राब है। वहाँ पे बेड नहीं है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। आप आज नागपुर के खासदार हो, सिर्फ आप सीमेंट के रोड बना रहे हो। मैंने देखा है कि जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे नागपुर में, वेस्ट हाईकोर्ट रोड, उस समय भी सीमेंटिंग हुआ था। अभी केंद्रीय मंत्री है, फिर से सीमेंटिंग हो रहा है, उसी रोड का फिर से हुआ है। वही रोड का 2 बार सीमेंटिंग हो रहा है। आप मुझे बताइए, आज नागपुर के अंदर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है। आपने मेट्रो लाए, ठीक है, बहुत अच्छा काम किए, पर्टिकुलर रूट के लोगों को बहुत फ़ायदा है। सेकंड फेज़ आएगा, बहुत अच्छा होगा, मैं बोलता। पर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नागपुर में है कि आप ट्रैफिक जैम देखिए, आप जा सकते हैं कहीं इधर से उधर कहीं जा सकते हैं, आपको पौन घंटा 1-1 घंटा लग रहा है आपको। तो विकास क्या है, आप मेरे को बताइए ना, विकास क्या है? सिर्फ रोड बनाना यही विकास है, बाकी और कोई विकास नहीं है। आज एजुकेशन कोई विकास नहीं है, आज कॉर्पोरेशन की स्कूलें बंद हो रही है, वो विकास नहीं है। आप खासदार है ना यहाँ पे, आप देखिए क्या हालत हो रही है, स्कूलों की क्या हालत हो रही है। तो यही मेरे तो इस मुद्दे को लेकर जो है क्या ये मुद्दे जनता तक जाएंगे कि ये मुद्दे पे भी चुनाव होने चाहिए, या फिर गडकरी जी एक मास लीडर है, इसके तौर पर ही उन्हें मतलब चुना जाएगा? क्यों मास लीडर है? मोदी जी मास लीडर को, हम मोदी जी को बोल सकते हैं मास लीडर है, एक हिंदुत्व का फेस है। गडकरी जी क्या है मुझे बताइए। आज बीजेपी मोदी जी के भरोसे पे चुन के आ रही है, गडकरी जी के भरोसे, गडकरी जी कितने आमदार चुन के ला के दे सकते हैं मुझे आप बताइए ना। आज नागपुर के अंदर में कितने एमएलए की जिनको गडकरी के नाम पे वोट मिलेगा मुझे आप बताइए। मोदी जी के नाम पे वोट देता है, कोई भी देता है, मोदी के नाम पे वोट देता है, बीजेपी के नाम पे वोट देता है, हिंदुत्व के नाम पे वोट देता है। गडकरी जी के नाम पे कोई वोट नहीं देता है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, क्यों नहीं देते हैं, क्या कारण होगा? नहीं, क्योंकि क्या है उनके पास, एक पॉलिटिकल क्या है, मैनिफेस्टो क्या है उनके पास में, आप मेरे को ये बताइए ना। उनका तो वो तो सर्वमान्य मतलब हर समाज के नेता माने जाते हैं, विपक्ष से भी उनके जो अच्छी तालमेल है, कभी वो विरोध नहीं करते हैं, किसी भी तरह धार्मिक विरोध उसका नहीं होता है, ध्रुवीकरण नहीं करते हैं जिस तरह से। सवाल में ही आपका जवाब है कि विपक्ष से अच्छे तालमेल है। आपके सवाल में ही आपका जवाब है, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि विपक्ष से अच्छे तालमेल है, किसी को नाराज नहीं करते। ये आपके सवाल में ही आपका जवाब है, मुझे ऐसा लगता है। 2024 में आपको लगता है कि गडकरी जी नागपुर से फिर सांसद बनेंगे? आपको लगता है, क्या क्या लगता है? बनते हैं नहीं बनते ये तो मैं बता नहीं सकता, पर जो मार्जिन रहेगा वोटों का वो बहुत कम रहेगा। एक तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे, या तो कम मार्जिन से हारेंगे। तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता है जो नितिन गडकरी जी के टक्कर में फिलहाल है, आपको लगता है? क्योंकि आप ग्रास रूट पे जाते हो, आप देख रहे हो, लोगों से बात करते हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो या अन्य कोई पार्टी से आपकी रोज से बात मुलाकात होती है, पत्रकार का तौर आपका यही काम है। तो आपको लगता है कि ये सिचुएशन है नागपुर में कि गडकरी जी के खिलाफ में अगर कांग्रेस का कोई बंदा खड़ा होता है तो उनके क्लोज जा सकता है? देखिए, पिछले बार नाना पटोले ने उनको बहुत अच्छी फाइट दी थी इलेक्शन में। अब कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती है ये देखते हैं, पर ऐसा नहीं कि विपक्ष इतना कमजोर है कि कोई एक कैंडिडेट नहीं दे पाए। मुझे लगता है इतना भी कमजोर नहीं है विपक्ष। टफ जाएगा गडकरी जी को अगले बहुत टफ जाएगा उनको, इस बार बहुत टफ जाएगा उनको। नागपुर के डेवलपमेंट किस तरह से देखते हैं और गडकरी जी के बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए, गडकरी जी का ऐसा है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ इंडिया, ऐसा मेरे को लगता है। और एज फार एज उनकी जो मिनिस्ट्री कंसर्न है, काम बहुत ही अच्छा है उनका, बहुत अच्छा काम किया है। तो डेफिनेटली हम तो फिर से चाहेंगे कि एक बार फिर से वो लोकसभा में जाए। नागपुर की जनता थोड़ा श्योर है गडकरी जी के बारे में इस बार? नहीं, श्योर तो बिल्कुल है, लेकिन मैं मेरी तरफ से पर्सनली एक बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के तरफ भी ध्यान दे गडकरी साहब। अच्छा, क्योंकि नागपुर में टैलेंट इतना है, सब है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा रोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए साथ। गडकरी जी का कहना यही है कि वो मिहान जैसे जो क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने कई सारे रोजगार दिए। देखिए, मिहान में ऐसा है कि मिहान बना है, कुछ इंडस्ट्री वहाँ पे आई है, लेकिन कुछ इसके भूमि पूजन भी हुए, कुछ चालू भी नहीं हुई कुछ इंडस्ट्रीज। तो मेरे को नहीं लगता वहाँ पे बहुत लोगों को रोज़गार मिला है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सोडस जो है वो पूना, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोजगार अवेलेबल है। मतलब डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, लेकिन रोजगार के ऊपर काम नहीं हुआ। नहीं हुआ है, एब्सोल्युटली नहीं हुआ है। पूरा बहुत बड़ा बैकलॉग है वो विदर्भ का। मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने रोजगार के ऊपर में ध्यान देना चाहिए गडकरी जी। और 2024 में जब इलेक्शन है 4 महीने के बाद यहाँ से, तो आपको लगता है कि गडकरी जी ही वापस नागपुर से सांसद होंगे? बिल्कुल होना चाहिए, उन्होंने काम किया है, वो डिजर्व भी करते हैं।
बेसिकली मैं बीजेपी को फेवर नहीं करता, लेकिन गडकरी साहब के लिए डेफिनेटली फेवर करूँगा मैं। मतलब ये पार्टी के ऊपर वाला नेता है नागपुर में। ऑफ कोर्स जैसे लीडर बियॉन्ड द पार्टी वाला ही काम है उनका। काम उन्होंने अच्छा किया है, ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे है वो। रोजगार की तरफ ध्यान दे, लेकिन बस एक मुद्दा है। बस यही है। ओके, थैंक यू। सर क्या नाम आपका? नितिन बोहरा। नागपुर के बारे में, जो नागपुर के सांसद नितिन गडकरी जी के बारे में क्या राय रखते हैं आप? बहुत अच्छी राय रखता हूँ मैं। बहुत बढ़िया मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने नागपुर के लिए। जो विजनरी उनके थॉट्स हैं, जो आज उन्होंने नागपुर के लिए किया है, जो आगे अपने को सबको काम आएंगे आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद। जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई, और जो डेवलपमेंट है मेट्रो का, इसके अलावा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, सबको प्रोत्साहन किया है। अभी जो एक्टिविटीज़, अभी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ अभी शुरू होगी, खासदार क्रीड़ा महोत्सव शुरू होगा, तो उससे काफ़ी टैलेंट नागपुर का उभर के आया है, निखर के आया है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो नाम कर रहे हैं आज नागपुर में। एक सांसद के तौर पर सांसदों ने इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से नितिन गडकरी जी है, खासदार महोत्सव हो गया, क्रीड़ा महोत्सव हो गया, या डेवलपमेंट हो गया, या नागपुर के बारे में जो सोचते हैं, जो नई नई चीज़ें लाते हैं, तो क्या एक सांसद इसी तौर का होना चाहिए? इसी तौर का होना चाहिए। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो वो कर भी रहे हैं, जो अभी हमको पता नहीं है, जो चल रहे हैं, पाइपलाइंस में हैं, जो आगे जाके और दिखेंगे। इसी तरीके के खासदार अगर मिलेंगे तो नागपुर आज का बहुत आगे चले जाएगा। विरोधक तो ये भी कह रहे हैं कि गडकरी जी नागपुर में कम रहते हैं, दिल्ली में और बाकी जगह ज़्यादा रहते हैं, नागपुर की सड़कें भी खराब है, गडकरी जी वो ध्यान नहीं देते। अब विरोधियों का काम है कहना, बाकी काम तो हो ही रहा है, नॉर्मल पब्लिक देख ही रही है और वो महसूस भी कर रही है। आज बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं वो खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आज नागपुर बहुत अलग लेवल का दिख रहा है। अच्छा सर, 2024 में इलेक्शन है और अगर सांसद के तौर पर नितिन गडकरी जी एक बार फिर अपना जो है किस्मत आजमाएंगे नागपुर से, आपको लगता है कि गडकरी जी आराम से निकल जाएंगे? हम तो चाह रहे हैं कि इससे भी ऊपर जाएं, इससे भी ऊपर जाए, और जाएंगे ही आगे, आज नहीं तो कल इससे भी ऊपर जाएंगे। गडकरी जी एक पार्टी के नेता नहीं माने जाते, गडकरी जी सभी के नेता माने जाते हैं, पार्टी के ऊपर उनको जाकर देखा जाता है, तो क्या सही है ये? नहीं, एकदम सही है। सबसे अच्छे टर्म्स हैं उनके, इवन विरोधियों से भी अच्छे टर्म्स रहते हैं उनके, तो एक एडेड फैक्टर है वो उनके लिए, तो अच्छी चीज़ है। तो मतलब 2024 में सांसद नागपुर से गडकरी जी होंगे आपके हिसाब से? 200%। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? अरुण तिवारी। तिवारी जी, नागपुर के सांसद गडकरी जी है, 2024 में इलेक्शन है, क्या लगता है वापस सांसद बनेंगे? बनना ही है। क्यों बनना है, क्या कारण? काम अच्छे हैं उनके। जैसे आज रोड देख लो, सारे नागपुर के कायाकल्प कर दिया उन्होंने। नई नई स्कीम्स ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा लेके आए वो नागपुर में, जिससे कि अपना प्रदूषण और पेट्रोल वगैरह की खपत कम हो रही है। आपको लगता है कि सोच उनकी एक अग्रेसिव है ना, आगे की सोच के वो काम करते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ काम करते हैं। और 2024 में आपको लगता है कि कोई विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं वो उनके सामने टिक पाएंगे? देखो कैसा है, टिकने वाली बात अलग है, राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट आगे वाले का काम बात करता है। उनका काम अच्छा है, उनको आना ही। आपको लगता है कि नागपुर जनता वापस उनको एक बार चांस देगी? देना ही देना, देना ही देना है जी। कुछ यूथ हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? रोहन पवार। पवार जी, नागपुर के सांसद गडकरी जी के बारे में क्या सोचते हैं? इतने अच्छा काम कर रहे हैं, सांसद है, अच्छा काम कर रहे हैं। इससे पहले तो हमारे को मालूम भी नहीं था हमारा सांसद कौन है क्या है। हाँ। लेकिन गडकरी जी आने की वजह से हमारे को मालूम पड़ रहा है, उनका काम भी अच्छा है, रोड डेवलपमेंट में वगैरह। 2024 में इलेक्शन है, मतलब इसी साल इलेक्शन है, सांसद के इलेक्शन होने वाले। आपको लगता है कि गडकरी जी वापस आएंगे? हाँ, डेफिनेटली आएंगे, 100% आ जाएंगे। 100% आएंगे, क्योंकि उनका काम देख के तो लगता है कि आ जाएंगे। उनके काम के ऊपर लगता है आ आ जाएंगे। जाएंगे। सर आप कुछ बोलोगे सर गडकरी जी के बारे में? फिलहाल में नहीं। चला आओ भाऊ, गडकरी जीवर एक सर्वे आपलं सुरू आहे, म्हणजे बंद कर दो